माला की शादी की उम्र हो गई थी और उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन माला को एक लड़का पसंद था। माला अपने घर पर जब उस लड़के के बारे में बताती है तो सब हंसी खुशी राजी हो जाते हैं, मगर माला की होने वाली सास बहुत कंजूस मक्खी चूस किस्म की थी। इस बात से अनजान माला अपने ससुराल पहुंच जाती है। आइए देखते हैं फिर कैसे होती है कंजूस सास की रसोई। मम्मी, पापा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो ना माला, क्या बात है। मम्मी, मुझे ना एक लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दीजिए। माला को लगा था उसके माता पिता ये सुनकर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन इसका एकदम उल्टा होता है। अरे माला बेटा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुझे हमें पहले ही बता देना चाहिए था। हम लोगों को तेरी पसंद पर पूरा विश्वास है। वैसे उस लड़के का नाम क्या है? पापा, लड़के का नाम मोहन है। वो यहीं पास के एक मोहल्ले में रहता है और बैंक में नौकरी करता है। तो क्या आप लोग मेरे रिश्ते की बात करने उसके घर जाएंगे? जरूर बेटा, पहले हम उसके घर के बारे में थोड़ा पता करेंगे और फिर हम खुद वहां रिश्ते की बात करने जाएंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। ये सुनकर माला बहुत खुश हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी शादी मोहन से होने वाली थी। लेकिन कुछ दिन में जब माला के मम्मी पापा अपने जानने वाले लोगों से मोहन के घर के बारे में पता लगवाते हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मम्मी, पापा, क्या हुआ? कोई बात है क्या? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा माला, हमने मोहन के घर वालों के बारे में पता किया और हमें एक अजीब बात पता चली है। क्या? वो क्या मम्मी? हमने सुना है कि मोहन की माँ बहुत कंजूस है। उनकी कंजूसी के किस्से तो पूरे शहर में मशहूर हैं। भला तू वहां कैसे रह पाएगी बेटा? ये सुनकर माला निराश हो जाती है। देखो बेटा, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे। शादी करने का फैसला तुम्हारा है। अगर तुम अभी भी यही चाहती हो कि हम वहां रिश्ते की बात लेकर जाएं, तो हम चले जाएंगे। लेकिन हमारे ख्याल से तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। पापा मम्मी, आप दोनों चिंता मत करिए। कंजूस होना कोई गलत बात थोड़ी है। मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मुझे शादी तो सिर्फ मोहन से ही करनी है। उसकी माँ की कंजूसी से मुझे क्या करना? माला के मम्मी पापा फिर कुछ नहीं कहते हैं और अगले ही दिन जाकर माला के रिश्ते की बात कराते हैं। कुछ ही दिनों में माला और मोहन की शादी भी हो जाती है और माला अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन सुबह सुबह माला उठती है और सोचती है, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। सबसे पहले सबको बढ़िया चाय बनाकर पिलाती हूँ और कुछ अच्छा सा नाश्ता खिलाती हूँ। उसके बाद घर की पहली रसोई में दोपहर में खीर और अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही माला किचन की तरफ बढ़ती है, उसकी सास उसे रोक देती है। अरे अरे, क्या हुआ बहू? किचन में क्या करने जा रही हो? वो माँ जी, वो सबके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाने जा रही थी। चाय का सुनकर माला की सास सुमन हड़बड़ा जाती है और उससे कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, हम सुबह सुबह चाय नहीं पीते। अरे तुम्हें पता भी है चाय पीने से कैंसर हो जाता है। तुम तो एक काम करो, पानी गर्म कर दो। ये सुनकर माला तो हैरान ही रह जाती है। क्या? पानी? हाँ, सुबह सुबह गरम गरम पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है ना। तो सबके लिए पानी गरम कर दो। और कल शादी में बहुत सी रोटियां बच गई थी, उन्हें गरम कर दो, हम सब अचार से खा लेंगे। क्या? सच में? हाँ और क्या। भला उन सब रोटियों को बर्बाद थोड़ी करना है, इसीलिए तो मैं उन सबको घर ले आई थी। जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो, जैसा मैंने कहा है ठीक वैसे ही। माला चुपचाप किचन में चली जाती है और पानी गर्म करने लगती है। इसके बाद वो रोटियां गर्म करती है और जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सभी लोग बिना कुछ बोले वही नाश्ता करने लगते हैं, इसलिए माला को भी करना पड़ता है। नाश्ते के बाद माला अपने कमरे में जाती है और सोचने लगती है, कितना अजीब परिवार है। कैसी सास है मेरी। भला अपनी बहू को ससुराल में पहले दिन कोई बासी रोटी और गर्म पानी पिलाता है। हद हो गई। अब तो मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊंगी ये भी समझ नहीं आ रहा। माला जाकर अपनी सास से ही पूछ लेती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ससुराल में, तो खाना क्या बनाऊं? सास ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। अगर अब ये खाना बनाने गई तो बड़ा सामान बर्बाद कर देगी, काफी नुकसान हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इसे मना कर देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, क्या सोचने लगी? बताइए ना क्या बनाऊं? अरे माला, रहने दे, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। और वैसे भी तूने सुबह पानी गर्म किया तो था ना, उसी को पहली रसोई मान ले। आज खाना मैं बना दूंगी, तू जाकर आराम कर। हाँ अच्छा, ठीक है माँ जी। माला जाकर सो जाती है। जब वो दोपहर के खाने के लिए उठती है और जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। माँ जी, ये सब क्या है? अरे बहू, शादी के खाने में रोटियों के साथ साथ दाल वगैरह भी बची थी, मगर दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने उसमें जरा पानी डालकर उसे गर्म कर दिया। और रोटियां तो थी ही।
हम सब मिलकर अब दाल रोटी खा लेते हैं। माला को तो ये सब देखकर चक्कर ही आने लगते हैं और वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है और उनसे कहती है, माँ, आपने तो एकदम सही कहा था, मेरी सास बहुत ही ज्यादा कंजूस है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमारे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अब मैं क्या ही कहूँ माला बेटा, हमने तो पहले ही मना किया था। माला फोन रख देती है और सोच में पड़ जाती है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और सास लगातार यही करने लगती है। वो कभी घर में सबको बासी खाना खिलाने लगती तो कभी बिना नमक शक्कर का खाना बनाती, जिससे पैसे कम खर्च होते। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब माला कमजोर होने की वजह से अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, माँ, माला बेहोश हो गई। जल्दी से उसके लिए नींबू पानी ले आओ। माला की सास जल्दी से किचन में से नींबू पानी लेकर आती है और मोहन को देती है। ये ले बेटा, पिला दे इसे। मोहन पहले माला के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कता है और फिर उसे नींबू पानी पिलाता है, लेकिन नींबू पानी पीते ही माला उसे उगल देती है। छी, ये कैसा नींबू पानी है? न इसमें चीनी है न नमक। क्या? हाँ बेटा, वो मैंने सोचा सिर्फ नींबू डालूंगी तो फायदा होगा, इससे चीनी नमक भी बच गया। ये सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही माला बोल देती है, मोहन रहने दो, कुछ मत कहो। माँ जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने मायके वापस जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनकर सास खुश हो जाती है। बहू जा रही थी, इसका मतलब खाने पीने में और बचत। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बहू, और जब तक तुम्हारा मन करे अपने मायके में मजे करना। इसके बाद माला अपने मायके आ जाती है। उसे देखकर उसके मम्मी पापा खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी माँ यही कहती है कि माला कितनी दुबली हो गई है। माला, ये तूने अपना क्या हाल कर रखा है? क्या तुझे अपने ससुराल में खाना नहीं मिलता? हाँ बेटा, तू कितनी दुबली हो गई है। अब मैं क्या बताऊं मम्मी पापा, मेरी सास इतनी कंजूस है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। अरे बेटा चल, पहले मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। हाँ बेटा, और मैं बाजार से तेरी मनपसंद मिठाई लेकर आता हूँ। माला के मम्मी पापा उसकी खूब सेवा करते हैं और उसे खिलाते पिलाते हैं। शाम को माला अपने ससुराल जाने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। अरे माला, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ा रुक जाओ। नहीं माँ, मैंने सोच लिया है, अब मुझे वापस जाना है और अपनी सास को सुधारना है। अब बहुत हो गया, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे मेरे बच्चों का क्या होगा? सही कह रही है तू माला, पर तू करेगी क्या? देखती जाओ माँ, कुछ दिन में अपने आप पता चल जाएगा। इतना कहकर माला अपने ससुराल वापस पहुंच जाती है। अरे बहू, तू तो बड़ी जल्दी वापस घर आ गई, क्या बात है? माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम कल घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखें। भगवान के काम में सास भी मना नहीं कर पाती और अपनी बहू से कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा खर्चा मत कर देना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह उठकर सास देखती है कि घर में अभी तक कथा की कोई तैयारी नहीं हुई थी। वो माला से पूछती है, क्या बात है माला, तुमने प्रसाद वगैरह कुछ बनाया नहीं क्या? अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, उससे तो बड़ा खर्चा हो जाएगा ना। मैं अभी एक काम करूंगी, मोहल्ले में जाकर के सभी को कथा का न्योता दे आऊंगी और सबसे कहूंगी कि अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान ले आए, जैसे आटा, चीनी, मेवा, दही, और फिर जब सब आ जाएंगे तो हम उसी सामान से प्रसाद बना लेंगे। इससे हमारा तो बिल्कुल नुकसान होगा ही नहीं। ये सुनकर सास चौंक जाती है। ये तुम कैसी बात कर रही हो बहू, भला हम क्या कथा मांग मांग कर कराएंगे? तो क्या माँ जी, और मैं क्या कहती हूँ, हम थाली प्लेट इस्तेमाल करने की बजाय केले के पत्तल का इस्तेमाल करेंगे। उससे बर्तन धोने के साबुन की भी बचत होगी और पानी की भी, हमें बर्तन जो नहीं धुलने पड़ेंगे। तभी माला अपने मायके में फोन मिला देती है। हेलो, हाँ मम्मी, सुनो, आते वक्त जो ट्रैफिक सिग्नल के पास एक ढोंगी सा दिखने वाला बाबा बैठता है ना, उसे लेती आना। अरे वो दिखता तो पंडित जैसा ही है, तो हम लोग कथा उसी से करवा लेंगे। हाँ हाँ, इससे हमारी बहुत सारी दक्षिणा भी बचेगी। ये सब देखकर तो सास का सर ही चकरा जाता है और वो सब कुछ समझ जाती है जो माला उसे समझाना चाह रही थी। बस कर बहू, मैं सब समझ गई तू क्या कहना चाह रही है। रुक जा, बस कर, आज से रसोई तू ही संभालना, मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगी, और आज कथा भी तू ही करा अच्छे से, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये हुई ना बात माँ जी। इसके बाद माला बड़े अच्छे से कथा करवाती है और अगले दिन से घर की रसोई वही संभाल लेती है। अब माला के ससुराल में भी रोज अच्छा अच्छा खाना बनता था और सब खुशी से रहते थे। धीरे धीरे माला की कंजूस सास को भी अकल आने लगी कि पहले वो कितना गलत करती थी।